अगर हम सब किसी भी तरह लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे इस यूनिवर्स में ट्रेवल कर लें, बाई चांस इस यूनिवर्स के नियम को तोड़ के, तब हमारे साथ क्या होगा ये जान के आप शॉक्ड हो जाओगे। और क्या आपको पता है, जिस आकाश गंगा में हम हैं, मिल्की वे में, वो एक बड़े ही खतरनाक रीजन की तरफ बढ़ रहा है, खींचा चला जा रहा है। और अगर आपके सामने ऊपर वाला आ गया और आपको कहा कि प्रलय का समय आ गया है, कयामत का समय आ गया है, और आपको दो में से एक ऑप्शन को चुनना है। पहला, कि एक एस्ट्रॉयड आके धरती पे टक्कर मारेगा और वो एस्ट्रॉयड इंसान के हाथ से बनाए गए किसी भी वेपन जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो नेचुरल है। और दूसरा ऑप्शन, कि इंसान का बनाया गया ही न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा। तो इन दोनों में से एक चूज करना ही पड़ेगा, तो आप किसको चूज करोगे? एस्ट्रॉयड न्यूक्लियर बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी आपको एस्ट्रॉयड को ही चूज करना चाहिए। इसका एक बड़ा कारण है, अजीब सा कारण जो कि आपको हैरान कर देगा। और नासा इतनी हड़बड़ी में $5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए लगा के जुपिटर बृहस्पति ग्रह का जो चांद है यूरोपा, वहाँ पे इतना फटाफट क्यों पहुँचना चाहता है? 40,000 करोड़ रुपए यानी $5 बिलियन यूं सैंक्शन हो गया इस मिशन के लिए। इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और लास्टली इंडिया, अमेरिका को ले लो और उसको इंटू 10 कर दो। इतना ज्यादा समृद्ध था पहले के टाइम पे। देश की मिट्टी से शुरू से ही जीनियसेस पैदा हुए हैं। इसके बहुत सारे सीक्रेट्स है जो कि पता होना चाहिए आपको। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 6। देखो, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, आकाश गंगा। हम धरती पे हैं, धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, सूरज मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है, और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी ऐसे घूम रहा है। और घूमते हुए रोटेट तो कर रहा है, लेकिन ये आगे भी बढ़ रहा है। तो बात यह है कि अगर आप और जूम आउट करोगे, इस यूनिवर्स को देखोगे ऊपर से, तो जहाँ हमारी मिल्की वे है, उसी एरिया में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और उसी एरिया में और भी बहुत सारे छोटे छोटे गैलेक्सीज मौजूद है। पूरा एक ग्रुप है। अब एक क्रीपी चीज है, ये सारे गैलेक्सीज एक तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये गैलेक्सी स्पेस में मूव कर रही है, तो ये ऐसे ही बिना मर्जी के नहीं कर रही है। ये जिधर जा रही है उसका भी एक कारण है, और वो कारण है द ग्रेट अट्रैक्टर, जो कि स्पेस का एक ऐसा जगह है जो कि सारे गैलेक्सीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये सुनते ही बहुत लोगों के मन में आएगा कि हो सकता है कि वो ब्लैक होल हो, जो कि सारे गैलेक्सीज को अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ। वो ब्लैक होल नहीं है। ग्रेट अट्रैक्टर के बारे में गूगल में सर्च करोगे तो पहला जो सजेशन होता है ना नीचे में, वो यही आता है कि इज द ग्रेट अट्रैक्टर ब्लैक होल। लेकिन नहीं भाई, यही मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बहुत रिसर्च हुई इसके ऊपर। वो कोई ब्लैक होल नहीं है। अब कोई ब्लैक होल अगर सारे गैलेक्सीज को अपने तरफ खींच रहा होता, तो हम लोग सब होप छोड़ दिए होते, अब तो मरना ही है, ठीक है। लेकिन वो ब्लैक होल ना होते हुए भी स्पेस का एक ऐसा रीजन है जो मिस्टीरियसली वैक्यूम क्लीनर की तरह सब चीजों को सक कर रहा है। अब अगर हमारा गैलेक्सी का जो रीजन है वो यहाँ है, वो बहुत धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, और इवेंचुअली वो यहाँ पहुंच ही जाएगा। और वो द ग्रेट अट्रैक्टर किसी चीज का बना होता अगर, तो भी हम लोग समझ पाते। वैज्ञानिक कहाँ कहाँ का टेम्परेचर, उसका जो केमिकल्स है, उसको देख के वहाँ का क्या स्थिति है ये जान लेते हैं सिर्फ टेलीस्कोप से। तो इसको भी देख के जान लेते, लेकिन ये साला दिखता ही नहीं, ये इनविजिबल है। और हमारा जो गैलेक्सी का जो पूरा ग्रुप है, असल में हमारा गैलेक्सी का जो पूरा एक दोस्ती भरा ग्रुप है ना, उसी ग्रुप को एक नाम दिया गया है लैनिकिया सुपर क्लस्टर। तो यही लैनिकिया मूव कर रहा है इसके तरफ, और स्पीड 20 लाख किलोमीटर पर आवर। यानी जब तक आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो में यहाँ तक आए हो, तो हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें हम लोग बैठे हैं अभी, ये 2-2.5 लाख किलोमीटर मूव कर गया होगा उस ग्रेट अट्रैक्टर के तरफ। That is गजब। और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अभी जो हमारे पास सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप, और सबसे महंगा भी ऑफ कोर्स, जिसे बनाने में लिटरली $16 बिलियन लगे हैं। मतलब 1-2 बिलियन डॉलर्स भी समझ आता है, $16 बिलियन का टेलीस्कोप। तो मैं ये कह रहा था कि ये टेलीस्कोप भी एनफ नहीं है उसको देखने के लिए। हमें इस हबल टेलीस्कोप से भी 7-8 गुना ज्यादा पावरफुल चाहिए होगा इस ग्रेट अट्रैक्टर को और डिटेल में ऑब्जर्व करने के लिए। अब बहुत सारे थ्योरिस्ट्स ये कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है, ये कई यूनिवर्सेस में से एक है, मल्टीवर्स का एक पार्ट है। तो हो सकता है कि ये हमारे ब्रह्मांड में किसी छेद की तरह हो, जो कि दूसरे यूनिवर्स से हमें कनेक्ट करता है। अब ये सब तो फिल्मी थ्योरीज हो गई, जो कि एक्साइटिंग तो है, बट इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये पोर्टल है टू अनदर यूनिवर्स। ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसके बारे में हम कुछ जान पाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन वही, हमें और पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये ऑफ कोर्स हबल अभी नया है, कुछ ही साल हुए हैं। आने वाले टाइम पे हबल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले टेलीस्कोप आएंगे, तब हमें इसके बारे में और पता चलेगा। और